हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 4th यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 को करने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज या फिर किसी भी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको देखना हो तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पर हर एक चैप्टर की प्ले बनी है जिसमें आपको सारे वीडियोज़ लाइन से मिल जाएंगे। आपको यहाँ वहाँ सर्च करने की, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ लाइन से मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.3 को, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं आपको इनका नेचर फाइंड करना है। उसके बाद क्या है, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि अगर रियल रूट्स इनकी एग्जिस्ट करती हैं तो फाइंड देम, फिर उनको फाइंड करो। ओके, तो अब देखिए आपको पता है कि अगर आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हो। पिछली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था। तो आपको नेचर अगर फाइंड करना होता है तो आप डिस्क्रिमिनेंट की मदद से बताते हो, है ना। तो पहले मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, उसके बाद हम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। पहला पार्ट है 2x² - 3x + 5 = 0। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये जो होता है a होता है, ये जो होता है ये b होता है और ये c। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि x² के साथ a, x के साथ b और कांस्टेंट c। ओके, अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसको हम d भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, तो b² करना है। b यहाँ पे क्या है, -3, यानी कि -3 का स्क्वायर कर दो, -4, a क्या है 2, तो 2 और साथ में c क्या है 5। ओके, अब देखो -3 का स्क्वायर करना है। -3 के स्क्वायर का क्या मतलब है, इसका मतलब है -3 इंटू -3। सो 3 इंटू 3 तो 9 हो जाता है। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसीलिए कोई माइनस में होता है तो उसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस में ही आता है। सो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और माइनस माइनस प्लस। -4 2 सा 8, 8 5 सा 40, तो ये आ गया 40। अब देखो आप 9 - 40 करना है तो 40 में से 9 माइनस करेंगे। सो 40 में से 9 माइनस करेंगे आएगा 31, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा 40 है उसके साथ माइनस है। ओके, तो आप देखो यहाँ पे आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो -31 आया, यानी कि जो b² - 4ac है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं वो आपका 0 से छोटा है। ठीक है, अगर 0 से छोटा है तो आपको पता है इसकी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, तो ये था आपका पहला पार्ट। अब हम करते हैं दूसरा पार्ट। इसमें भी ये जो है ये है a, ये जो है ये है b और ये c। ठीक है, आपको ये पेपर में ऐसे a b c करके मत लिखना, आपको पता होना चाहिए कि x² के साथ a होता है और x के साथ b और ये c। ठीक है, अब चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ d। ये होता है b² - 4ac। ओके, b यहाँ पे क्या है, -4√3, ये है b, इसका स्क्वायर करना है। -4, ये क्या है 3 और c क्या है 4। अब देखो यहाँ पे देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा। देखो हम बोलते हैं कि अगर जैसे हमारे पास √3 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और वही नंबर आ जाता है, तो √3 का स्क्वायर करने पे 3 आएगा। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पर √3 के स्क्वायर का क्या मतलब है, इसका मतलब है √3 इंटू √3, है ना, स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई होता है। अब क्योंकि ये दोनों रूट के अंदर है तो हम इसको एक रूट में लिख सकते हैं। एक रूट के अंदर लिख दिया मैंने 3 इंटू 3। अब आपको पता है 3 इंटू 3 होगा 9, तो √9 आ गया। और √9 किसके इक्वल होता है, 3 के। मतलब बेसिकली 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कोई नंबर रूट में है उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, वही नंबर आ जाता है। आज मैंने आपको ये रीजन भी बता दिया। ओके, तो हमने जब √3 का स्क्वायर किया तो हमारे पास 3 आएगा। ओके, -4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48। अब देखो 16 3 सा 48 -48, सो 48 -48 कितना आ गया 0। अब देखो आपका b² - 4ac, b² - 4ac इक्वल आ गया है 0 के। जब ये 0 के इक्वल आता है तो इसकी 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करती हैं, तो मैं क्या लिखूंगा,
तो यहाँ पे इसकी दो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगी, यानी जो भी x की वैल्यूज आएंगी दोनों वो इक्वल होंगी। ठीक है, तो अब इसको हम फाइंड भी करना है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको। तो अब देखो, आपको ये चीज मालूम है कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट आपको पता होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब आप रूट्स कैसे निकालते हो। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली यही बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो वैल्यू निकाली है हमने 0 आया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको आगे करते हैं। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, तो एक बार हम प्लस का लेते हैं, एक बार माइनस का लेते हैं। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी, एक बार प्लस ले लेंगे प्लस रूट डी बाई 2a, एक बार माइनस ले लेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, अब हम इसको आगे करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये है b है -4√3, तो आप ब्रैकेट में लिख दो -4√3। ठीक है, ये गलती मत करना कि बाहर माइनस है तो अंदर मत लो, ये जो माइनस है बाहर ये तो फॉर्मूले में है ना। यहाँ पे देखो, अगर b के साथ माइनस है तो आप माइनस भी लोगे। ओके, प्लस रूट डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, 0 है, तो 0 आ गया अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3। अब x निकालोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसे प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√3। प्लस का साइन हम नहीं लिखते। अब इसी में प्लस रूट 0 की वैल्यू 0 आएगी अपॉन 2 इंटू 3 6। अब देखो x निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4√3 प्लस 0, तो 4√3 ही आएगा अपॉन में 6। अब देखो इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, तो आपके पास है गया x इक्वल टू 2√3/3। ठीक है, आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन आपके एनसीईआरटी में थोड़ा आगे इसको और किया गया है। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जैसे ये 3 है, ठीक है, तो ये 3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है ना कि बेसिकली √3 का स्क्वायर है, तो इसको जब करेंगे तो ये 3 ही आएगा। अभी मैंने आपको बताया, तो इसमें 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, और 2/√3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 करेंगे 3 ही आएगा। अब देखो √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2/√3। ठीक है, ये x की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। अब दूसरा भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स हैं, तो अगर ये पहला ये आ गया है 2/√3, तो दूसरा जो है आपका वो भी 2/√3 ही आएगा। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। देखो x इक्वल है माइनस बी, क्या है यही -4√3 माइनस डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला है, रूट के अंदर 0 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू ए क्या है 3। ठीक है, तो x निकालोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो यह जाएगा 4√3 माइनस 0/2 3 सा 6। अब x निकालोगे तो हो जाएगा 4√3 में 0 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, वही आ जाएगा अपॉन 6, सो 2/3 आ गया। x इक्वल टू √3, 2√3/3 आ गया। x निकालोगे सो 2√3 आ गया, 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, कैंसिल हो गया, वही चीज आ गई सेम। ठीक है, आप ऐसे आ गए, एक निकाल के दूसरा ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, तो ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मैं कैसे करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने ये वाला अलग करके लिखा, इसको मैं अलग करके नहीं लिखूंगा, मैं एक ही जगह कर दूंगा और 2 वैल्यूज लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा अभी पता चल जाएगा। तो ये था आपका दूसरा पार्ट। चलिए अब हम करेंगे तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में है आपके पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, होता है b² माइनस 4ac, ये है a, दिस इज b, दिस इज c। b² यानी कि -6 का स्क्वायर करना है, -4, a की वैल्यू कितनी है 2 है, c कितना है 3 है। ठीक है, अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 सा 8, 8 3 सा 24, तो 36 में से 24 माइनस करोगे, देखो 6 में से 4 माइनस करोगे आएगा 2, 3 में से 2 करोगे तो 1, तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आ गया 12। अब देखो आपका जो b² माइनस 4ac की वैल्यू है, यानी डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है,
अब अगर 0 से बड़ी है तो इसमें आपको पता है 2 रूट्स आते हैं और वो भी अलग-अलग, ठीक है? जो भी मतलब वैल्यूज़ निकल के आएँगी x की, वो दोनों अलग-अलग निकल के आएँगी। बट रियल रूट्स तो है ना इसके, निकलेंगे तो अब निकलेंगे तो हम उनको फाइंड करते हैं। तो वही फ़ॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, ठीक है? तो चलो करते हैं x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है -6, तो आप लिख दोगे -6 अब प्लस माइनस, ठीक है? अब मैं अलग-अलग नहीं कर रहा, अभी हम इसको आगे अलग कर लेंगे, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा। प्लस माइनस रूट डी, तो डिस्क्रिमिनेंट हमने कितना निकाला है? हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है 12, ठीक है? तो रूट के अंदर लिख दो 12, ठीक है? ये था आपका डिस्क्रिमिनेंट ना, ये देखो, और अपॉन में 2 इंटू ए क्या है? ए है हमारे पास 2, तो आ गया 2। अब देखो x इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 बन जाएगा, प्लस माइनस रूट 12 बाई 2 टू सा 4, ठीक है? अब मैं इसको आगे करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये आया आपके पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 4, ठीक है? अब इस रूट 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो 12 को फैक्टराइज करेंगे, ये हो जाएगा 2 6 सा 12, 2 3 सा 6, 3 1 सा 3, ठीक है? अब मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है? अपॉन में 4। अब देखो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस, यहाँ पे 2 2 बार आ गया, तो अगर रूट के अंदर कोई चीज 2 बार आती है तो उसका पेयर बन जाता है और वो बाहर आ जाती है, तो ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3, ठीक है? ये बाहर आ गया तो सिर्फ 3 बचा, अपॉन में 4, ठीक है? अब देखो प्लस माइनस है तो एक बार हम प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, ठीक है? और तो हम लिख लेंगे x इक्वल टू एक बार 6 प्लस प्लस रूट 2 बाई 3 अपॉन 4, और एक बार ले लेंगे x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4, ठीक है? तो एक बार हमने प्लस का ले लिया, एक बार माइनस का। अब देखो x निकालोगे तो यहाँ पे 6 है, 2 है, तो 2 कॉमन आ सकता है ना? अब 6 में से 2 चला गया तो मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 2 चला गया तो बचा 3, प्लस 2 रूट 3 में से 2 चला गया तो बचा रूट 3 अपॉन में 4, देखो 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, ठीक है? यहाँ पे प्लस का आया है, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, है ना? यहाँ पे हो जाएगा 6, देखो 6 और 2 में से 2 कॉमन आएगा, ये हो जाएगा 6 में से 2 गए बचेगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू निकल आएगी 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ठीक है? तो आपके पास x की 2 वैल्यूज निकल के आई है, एक है 3 प्लस रूट 3 बाई 2, एक 3 माइनस रूट 3 बाई 2, ओके? तो देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे बी स्क्वायर जब -4ac जब 0 से बड़ा होता है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आती है, ठीक है? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो आपको यहाँ पे k की वैल्यूज फाइंड करनी है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, और आपको ये कंडीशन दे रखी है कि 2 इक्वल रूट्स होने चाहिए। अब आपको पता है कि जब हम 2 इक्वल रूट्स की बात करते हैं तो वहां पर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, यानी कि जो आपका बी स्क्वायर -4ac है वो इक्वल होता है 0 के, राइट? अब देखिए यहाँ पर आपको पता है ये पहला होता है a, ये जो होता है b, ये c, ठीक है? एक्स स्क्वायर के साथ a, x के साथ b और ये c, तो b स्क्वायर करना है तो b है k, कर दो k का स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है 3, दिस इज इक्वल टू 0, सो k स्क्वायर हो जाएगा देखो 4 2 सा 8, 8 3 सा 24, तो ये माइनस का साइन था तो माइनस लगा दिए, सो k स्क्वायर -24 इक्वल आ गया 0 के। अब आप यहाँ से k स्क्वायर निकालोगे तो 24 इधर माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी 24, ठीक है? अब आपको अगर k निकालना हो तो यहाँ पे स्क्वायर है उधर जाके रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 24, ओके? अब आप देखोगे तो k है, अब देखो ये जो अंडर रूट में 24 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर ये रफ वाला काम है, ये आपको कॉपी पे करके नहीं दिखाना, ठीक है? क्वेश्चन पेपर पे 24 के फैक्टर्स निकालेंगे, सो 2 1 2
और 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो के निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, तो 2 2 बार है, 2 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और अंदर कितना बचा, 2 इंटू 3 यानी कि √6 आ गया, ठीक है आपके पास। अब लेकिन एक चीज और, जब आप ऐसे स्क्वायर लगा के जैसे मतलब आपने यहाँ पे के की वैल्यू निकाली, इधर रूट हुआ, तो जब रूट से बाहर आता है तो इसके साथ प्लस या माइनस लग जाता है, ये हो जाएगा के इक्वल टू प्लस माइनस 2√6, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ये प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। आपको पता है जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस का करोगे तब भी प्लस आता है, और माइनस का करोगे तब भी प्लस आता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस। इसीलिए जब हम के की वैल्यू लिखेंगे तो प्लस माइनस 2√6 लिख देंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये ब्रैकेट जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सो के एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, के एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अब ये इससे होगा तो के एक्स इंटू 2, सो दिस विल बी 2kx, ठीक है, 2kx हो गया। अब प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने इसको आगे सॉल्व कर लिया। अब आपको पता है ये जो है ये हो जाएगा a, दिस इज b एंड दिस इज c, एक्स स्क्वायर के साथ a, एक्स के साथ b, -2k जो है ये पूरा b होगा, और ये c तो निकालेंगे, इसमें भी b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा, क्योंकि 2 इक्वल रूट चाहिए, तो b स्क्वायर, b क्या है अब -2k, सो -2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, a है k, और c कितना है, c है 6, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर करोगे 4, और k का स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है। ये पूरे के साथ स्क्वायर लगा है तो सबका स्क्वायर होगा, माइनस, अब 4 6 24 और साथ में k इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 4 है 24 है तो इसमें 4 कॉमन आ सकता है, k स्क्वायर है k है तो k कॉमन आ सकता है, तो 4 चला गया, k स्क्वायर था एक k चला गया तो बचा k, माइनस 24 में से 4 चला गया तो 24 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6। अब इसमें से 4 चला गया तो बचेगा 6, तो 6 है, और के तो बाहर चला ही गया, इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों को हम 0 के इक्वल रख देंगे, 4k इक्वल टू 0 और ये k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k निकालोगे तो k हो जाएगा 4, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0/4, तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी आपके पास। और यहाँ से k निकालोगे तो ये -6 से उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी। आप देखोगे तो k की 2 वैल्यूज आ गई हैं, लेकिन हम 2 वैल्यूज नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अगर ये हम 0 वाला लें तो देखो, अगर मैं 0 लूंगा तो ये है आपके पास इक्वेशन, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करके आपको दिखा देता हूँ, देखो इक्वेशन है आपके पास ये, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब अगर k की वैल्यू मैं ये 0 वाली ले लूं तो यहाँ पे k की जगह 0 हो जाएगा, सो 0 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 k की जगह 0, ठीक है, x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, अब 0 हो गया तो ये तो स्क्वायर वाली टर्म थी ये तो हट गई ना, अब ये स्क्वायर हट गई तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही, ये तो गलत हो गया। तो फिर इसीलिए हम k की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, क्योंकि इससे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगी, तो हम ये नहीं लेंगे, k की वैल्यू हम 6 लेंगे। और इसका रीजन मैं नीचे लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, वी विल नॉट टेक k इक्वल टू 0 बिकॉज इफ वी पुट इट्स वैल्यू देन द इक्वेशन विल नॉट रिमेन क्वाड्रेटिक, या अगर हम इसकी वैल्यू 0 यहाँ पे रख देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। सो देयरफॉर ऐसे लिख देना, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6, ऐसे करके हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये था सेकेंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा है कि क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना पॉसिबल है जिसका जो लेंथ हो वो ब्रेथ के ट्वाइस हो और एरिया जो हो वो 800 मीटर स्क्वायर हो। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव का मतलब है कि रेक्टेंगुलर एक ऐसी फील्ड हो जिसमें आप आम लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं बना लेता हूं, तो दिस इज रेक्टेंगल, राइट। अब आप देखो यहाँ पर इसमें ये जो होती है ये होती है लेंथ, और ये जो होती है ये होती है ब्रेथ,
ठीक है। तो अब बोला है whose length is twice its breadth, यानी कि जो लेंथ हो वो ब्रेथ का ट्वाइस हो। तो उसके लिए हमें पहले ब्रेथ तो पता होनी चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, ब्रेथ को x मान लेंगे। ठीक है, इस ब्रेथ को x मान लेंगे। तो मैं लिख देता हूं लेट द ब्रेथ बी x। तो हमने ब्रेथ को x मान लिया। तो अब आप बताइए लेंथ क्या होगी। सो लेंथ होगी इसका ट्वाइस, ब्रेथ का ट्वाइस, यानी कि अगर ये x है तो लेंथ हो जाएगी 2x। ठीक है, ये x है तो लेंथ हो जाएगी 2x। ट्वाइस का मतलब यही तो होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना। ओके, अब आगे बोला है एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया आपको दे रखा है, एरिया किसका, रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको कितना दे रखा है, ये है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गया 800। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल होगा 800 के। अब आप बताइए लेंथ क्या है, 2x। ठीक है, और ब्रेथ क्या है, x। तो इंटू x इक्वल होगा 800 के। तो अब आप बताइए 2x इंटू एक्स क्या होगा, 2x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 800 की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 800/2। ठीक है, अब 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 2, 2 4 8, 0 0। तो आप x निकालोगे तो आ जाएगा √400। अब √400 किसके इक्वल होता है, 20 के, क्योंकि 400 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 20 होता है। अब आप √400 को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा +-20। ठीक है, जब रूट से निकालोगे तो ये 20 का स्क्वायर रूट होता है, 20 आएगा, लेकिन प्लस और माइनस का आता है। अब लेकिन क्योंकि जो एक्स हमने ब्रेथ को लिया है और किसी चीज की ब्रेथ जो है वो -20 तो नहीं आ सकती, माइनस में नहीं आ सकती, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू ले लेंगे 20। ठीक है, क्योंकि ब्रेथ माइनस में नहीं हो सकती। तो हमने x कितना ले लिया, 20। तो आप देखिए हमारे पास ब्रेथ कितनी आ गई, 20। और ये एरिया देखो मीटर स्क्वायर में दे रखा था आपको, तो इसीलिए जो ब्रेथ आई है जिसको हमने एक्स लिया था वो कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, अब आपको लेंथ निकालनी है, तो लेंथ क्या है, लेंथ देखिए 2x है, यानी कि 2x मतलब कि 2x क्या है, ब्रेथ, ब्रेथ हमने निकाला 20, तो इंटू 20, तो ये आ गया 40, साथ में मीटर। ओके, और देखो ये चीज है तो मतलब ये पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया और ये पॉसिबल है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4th क्वेश्चन में है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एजेस। तो आपको बोला है कि क्या यहाँ पे जो नीचे ये दे रखी है ये सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर है तो उनकी प्रेजेंट एजेस निकालिए। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं, इसमें है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो 2 दोस्त हैं और उनकी एजेस का जो सम है, यानी उनकी जो उम्र है उसको जब हम जोड़ते हैं तो 20 ईयर्स आती है। ठीक है, आगे है 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स वॉज 40 ईयर्स। यानी 4 साल पहले इनकी जो भी एजेस थी उनका प्रोडक्ट जो था उस वो कितना था, 48 था। ठीक है, तो 2 दोस्त हैं, यानी ये पहला दोस्त और दूसरा दोस्त। तो मैं क्या करता हूँ, जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज को मैं एक्स मान लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ लेट द एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स। तो जो पहला दोस्त है उसकी एज को मैंने एक्स मान लिया, तो दूसरे की एज कैसे निकलेगी, तो आप देखिए जो पहला है उसकी एक्स है और जो दूसरा है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इन दोनों को जोड़ने पर आपके पास 20 आ रहा है। देखो इनकी एजेस का सम 20 दे रखा है, यानी एक्स प्लस दूसरे वाले की जो भी है वो इक्वल है 20 के। तो अगर मुझे ये वाला निकालना होगा तो ये एक्स इधर प्लस का है, उधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, तो ये जो निकलेगा ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ठीक है, तो जो सेकेंड फ्रेंड की एज है वो कितनी आ गई, 20 माइनस एक्स। तो मैं लिख देता हूँ एज ऑफ द सेकेंड फ्रेंड। ओके, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए आगे है 4 years ago, यानी 4 साल पहले। तो आप खुद सोचिए, अभी मान लो आपकी एज मान लो कि 18 ईयर्स है। अगर अभी की आपकी एज 18 है तो अगर मैं 4 साल पहले की बात करूं तो क्या होगी, 18 में से 4 माइनस कर देंगे, है ना, तो हो जाएगी 14। तो सेम चीज यहाँ पे करेंगे। मैं पहले लिख देता हूँ डियर एजेस 4 years ago, यानी 4 साल पहले की इनकी एज। तो देखो 4 साल पहले जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज एक्स है, मैं लिख देता हूँ एज ऑफ
फर्स्ट फ्रेंड। तो देखो फर्स्ट फ्रेंड की एज एक्स है, तो 4 साल पहले कितनी एज होगी उसकी, एक्स में से माइनस कर देंगे 4, है ना, जैसे जो भी मैंने आपको बताया। तो उसी तरह अगर सेकंड फ्रेंड की एज की बात करेंगे तो वो क्या होगी, सो सेकंड फ्रेंड एज, उसकी एज है 20 माइनस एक्स। अभी की उसकी एज है 20 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले इसमें से 4 माइनस कर देंगे जैसे हमने इसमें से किया, तो ये माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आ गया 20 में से माइनस करेंगे 4 तो आएगा 16 और साथ में माइनस एक्स। ठीक है। अब 4 साल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर्स वाज 48, यानी 4 साल पहले की ये जो एजेस निकाली हमने, इसका प्रोडक्ट कितना था 48, यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, तो देखो x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, प्रोडक्ट का मतलब यही है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा था 48। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखिए कैसे होता है, ये जो x है ये पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है, फिर ये जो -4 है इस पूरे ब्रैकेट से। मैं पहले लिख देता हूँ x मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से, यानी 16 माइनस एक्स से, फिर ये जो -4 है ये मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस एक्स से, और ये इक्वल कितना है 48 के। ओके। अब देखो x इंटू 16 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और ये -4 इंटू 16, तो ये पहली बात तो ये माइनस आ जाएगा, और 4 इंटू 16 64 होता है, और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स 4x, ये इक्वल है 48 के। ठीक है। तो अब देखो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज की यहाँ पे जो स्क्वायर वाली टर्म है इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये एक्स वाली टर्म्स को लिख लेता हूँ, तो ये है प्लस 6, देखो 16x प्लस 4x कितना आ गया प्लस 20x। ठीक है। और साथ में ये -64, और ये जो 48 इधर प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। ओके। अब आगे और करते हैं इसको, तो ये जाएगा -x स्क्वायर प्लस 20x, एंड ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम ऐड करेंगे तो 8 प्लस 4 तो 12 होता है, तो ये हो जाएगा 2, और 4 प्लस 6 10, और साथ 1 तो ये हो गया 11, और साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा 64 है उसके साथ माइनस है, ये इक्वल है 0 के। अब एक चीज हम आगे यहाँ पे और कर लेते हैं कि आप देखो यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है एक्स स्क्वायर के साथ है, तो हम इस माइनस को हटा देते हैं, क्योंकि हम यूजुअली क्या करते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम कोशिश करते हैं ये प्लस का ही रहे, तो मैं इस पूरे में से बाहर माइनस कॉमन ले लूंगा। अगर मैं बाहर माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर जितने भी हैं सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर था ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 20x था तो माइनस का 20x हो जाएगा, और ये -112 है तो प्लस का 112 हो जाएगा, ये इक्वल है 0 के। ठीक है। अब ये माइनस इधर जाएगा 0 के साथ लगेगा तो ये 0 ही हो जाएगा, तो कुल मिला के आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर -20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ठीक है। ये आ गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपसे पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है। तो चलिए मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ। तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर -4ac के, राइट। अब यहाँ पे आपको ये चीज भी पता है कि ये जो एक्स स्क्वायर के साथ है ये यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, ये होता है a, और ये जो x के साथ होता है इसको हम बोलते हैं b, और ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम कहते हैं c। ओके। अब देखो ये चीज आपको पेपर में ए बी सी ऐसे नहीं लिखनी है, ये मैंने आपको बता दिया समझाने के लिए। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये पहला ए बी सी इस तरीके से। अब देखो आपको करना है बी स्क्वायर, बी क्या है -20, मैं फिर बोलूंगा इस चीज को, साइन आपको बार बार बोल रहा हूँ ध्यान देना है। ठीक है। तो आप लिखोगे -20 का स्क्वायर माइनस 4a, ये कितना है 1 तो लिख दो 1, और c कितना है 112 यानी 112। ओके। अब देखो माइनस का स्क्वायर करते हो तो प्लस हो जाता है, अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 20 इंटू 20 करोगे तो 2 2 4 और 2 0, तो ये आ गया 400। ओके। साथ में ये माइनस है, अब 4 इंटू 1 इंटू 112, तो 4 इंटू 1 4, और 112 को 4 से करेंगे, सो 112 इंटू 4, सो 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, तो आ गया आपके पास अब 448। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो 400 में से 448 माइनस नहीं होगा, तो 448 में से इसको करना पड़ेगा, है ना। तो 448 में से 400 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 48,
लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा 448 है और इसके साथ माइनस है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, ये 0 से छोटी है ना। ये निगेटिव नंबर आया है, निगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, तो जब भी 0 से छोटी वैल्यू आती है तो इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होते, इसके रियल रूट्स नहीं होते, तो होते हैं नो रियल रूट्स। तो इसीलिए ये वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ये जो सिचुएशन दे रखी है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप पॉसिबल है नहीं तो हम निकालेंगे क्या, आगे निकालना ही नहीं है। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा है कि क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो अगर ऐसा है तो आपको इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर पार्क बना लेता हूँ। तो ये बन गया आपका रेक्टेंगुलर पार्क। ओके, अब देखो हमें लेंथ और ब्रेथ अल्टीमेटली निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो लेंथ है यानी ये जो लंबाई है इसको मैं x मान लेता हूँ। फाइन। अब हमें ब्रेथ के बारे में तो कोई जानकारी दी नहीं है ना, कुछ ऐसा दे नहीं रखा जिससे निकाल लें, लेकिन अभी आगे हम करेंगे तो खुद ही तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो पेरीमीटर की बात हो रही है। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, इसकी ये जो किनारे की जो साइड्स हैं इसकी, इन सभी साइड्स का सम जो होता है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो मैं लिख देता हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो मैंने यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, जहाँ पे एल है लेंथ। ठीक है, ये जो लंबाई होती है इसको हम लेंथ बोलते हैं और ये जो चौड़ाई है इसको ब्रेथ। तो एल है लेंथ और बी है ब्रेथ। ठीक है, तो आपको पेरीमीटर दे कितना रखा है, 80, तो ये हो जाएगा 80, इसको इक्वल हम कर देंगे 2 एल प्लस बी के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो लेंथ है इसको हमने x माना है। ठीक है, आप एक चीज और करना मैं यहाँ पे भूल गया, आप ऊपर लिख देना लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी x। ठीक है, यहाँ पे इससे मैं छोटा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, तो क्योंकि हमने जब इसको x लिया था तो आप इसको यहाँ पे लिख भी देंगे। ठीक है, तो हमने लेंथ को x लिया है तो यहाँ पे मैं इसको x लिख देता हूँ, प्लस b साथ में 2 इक्वल है 80 के। अब देखो 2 यहाँ पे इन पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/2 इज इक्वल टू x प्लस बी। तो इसको कैंसिल करोगे तो 2 4 जा 8 0, तो x प्लस बी आ गया आपका 80। ठीक है, अब आपको बी यानी ब्रेथ निकालना है, तो ये जो x है इसको उधर भेज दो, तो ब्रेथ निकालोगे क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो ब्रेथ आपके पास आ गया 40 माइनस एक्स। हमने लेंथ को x लिया था और ब्रेथ आपके पास आ गया 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब बोला है एरिया इसका दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा ऊपर करूंगा मैं इसको। तो देखो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है 400। ठीक है, अब 400 तो हमने लिख दिया 400। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल हो जाएगी 400 की। अब लेंथ क्या है x इंटू ब्रेथ क्या है अभी हमने निकाला 40 माइनस एक्स, ये इक्वल है अब 400 के। फाइन, अब देखो इसको हम ये जो x है पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे, तो x इंटू 40 हो जाएगा 40x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये जो 400 है इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो हो जाएगा -400, इधर प्लस है इधर आके माइनस, ये इधर आ गया 0। अब देखो एक चीज हम और करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसको हम पहले लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाली टर्म को बाद में, तो ये प्लस का है तो लिख दूंगा प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम ये माइनस वाला साइन हटाते हैं, आपको पता है, तो मैं बाहर माइनस कॉमन ले लूंगा इस पूरे में से, तो बाहर माइनस लूंगा तो अंदर जो सब है उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस का था तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 40x, और ये जो माइनस का है ये हो जाएगा प्लस का 400 एंड इक्वल टू 0। ओके, अब देखोगे आप तो ये जो माइनस का साइन है इधर जाएगा 0 के साथ, तो 0 ही हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, ठीक है, इक्वल टू 0।
क्योंकि ये माइनस का साइन उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हमें चेक करना है क्या ये पॉसिबल है। तो उसके लिए आपको पता है हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, राइट। ये जो पहला होता है ये a, इसको बोलते हैं b, और ये होता है c, ठीक है। बी स्क्वायर निकालना है आपको। तो बी क्या है? -40। तो -40 का स्क्वायर कर दो, माइनस 4ac। ए कितना है? ए है 1, तो लिख दो 1, और सी कितना है? 400, तो हो जाएगा 400। अब देखोगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है। अब 40 का स्क्वायर क्या होगा? 40 इंटू 40, तो 4 4 से 16 होता है, और साथ में 2 जीरो लग जाएंगे, तो याद आएगा 1600 माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, तो 4 4 जा 16, और साथ में 2 जीरो। तो अब देखो कि 1600 माइनस 1600 आपके पास आ गया 0, यानी कि आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो कितना आ गया? 0। अब जब 0 आता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, तो इसमें क्या होती है? 2 इक्वल रूट्स पॉसिबल होती हैं, है ना। 2 इक्वल रूट्स पॉसिबल, यानी कि जो भी आपके पास x की वैल्यूज निकल के आएंगी वो इक्वल निकल के आएंगी। लेकिन निकल के आएंगी तो ना, पॉसिबल तो है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं निकलेंगी। तो अब निकल के आएंगी, ये चीज पॉसिबल है। तो अब चलिए हम इसको फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ये आ गया 0, तो अब हम इसको सेकेंड पेज पे लिख लेता हूँ। आपके पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, वो कितना आ गया? 0। अब आपको पता है जब डिस्क्रिमिनेंट आपको पता होता है तो आपको रूट से निकालनी होती है। तो कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। यहाँ पे ये जो d होता है ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। अब देखोगे आप एक चीज, तो x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस, अब रूट के अंदर d है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है ये हमने कितना निकाला? 0। तो रूट के अंदर 0 आ गया अपॉन 2a। आगे करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, ये हो गया है रूट 0 की वैल्यू 0 आती है, बाय 2a। अब देखो आप इसमें से प्लस या माइनस करो 0, तो इसका कोई मतलब है नहीं, तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन हम सिर्फ इतना लेंगे, माइनस बी बाई 2a। तो x इक्वल हो जाएगा माइनस बी बाई 2a, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x इक्वल हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी कितना है? देखो यहाँ पर b है -40, तो हम लिख देंगे -40 अपॉन 2, और साथ में a कितना है यहाँ पर? 1। ओके, तो इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 40 हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 1 2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 2 सा 4, साथ में 0। तो आपके पास x की वैल्यू निकल के आ गई 20, ठीक है। अब पहला अगर x 20 है तो दूसरा भी 20 ही निकलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों इक्वल ही आते हैं। तो कोई भी बात हो, हमको तो एक ही x से मतलब है, क्योंकि x हमने लेंथ को लिया था, ठीक है। तो जो हमने लेंथ जिसको x माना था वो कितनी आ गई आपके पास? 20। 20 कितनी आ गई? मीटर में, ठीक है, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में एरिया दे रखा है, तो लेंथ जो आएगी वो मीटर में ही आएगी। ओके, तो आपको अब ब्रेड्थ निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर ब्रेड्थ कितनी थी? ब्रेड्थ है 40 माइनस एक्स, देखो ये ब्रेड्थ है 40 माइनस एक्स, यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ब्रेड्थ है 40 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 40 माइनस एक्स। एक्स हमने कितना निकाला? एक्स लेंथ है, हमने 20 निकाला, तो माइनस कर दो, तो आ जाएगा 40 में से 20 माइनस करेंगे 20 मीटर। तो जो मैंने आपको बताया था कि दो इक्वल रूट्स आएंगे, पहला एक्स है तो दूसरा भी एक्स आएगा, ये चीज यहाँ पे आपने देख भी लिया, ठीक है। तो आपके पास लेंथ आपको फाइंड करनी थी, आपने निकाल लिया, ब्रेड्थ निकालनी थी, निकाल लिया। सो ये था हमारी एक्सरसाइज 4.3 का 5th क्वेश्चन। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन और हमारी एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट होती हैं, और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।